is PU board 1 mark 2 mark क्वेश्चन। PU बोर्ड में नीट में नोबेल प्राइज मिला है कार्ल वॉन फ्रिश, उसको पूछा गया है नीट एग्जाम में, साइंटिस्ट का नाम पूछा है। बोलो कुछ डाउट्स है तो टेल मी, कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें से? सना, सकीना, चैत्रा, मसीरा, एनीथिंग यू वांट मी टू रिवाइज? क्लियर चैत्रा? डन? आगे जाएंगे। आदिल, शोबिल, क्लियर? ठीक है, ये दो, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है नीट के लिए, बस आप याद रखना, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दो वर्ड्स जो नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट, हनी का पीएच 6.8 है, यानी कि रिमेंबर ये अल्कलाइन है, ठीक है, और नियरली न्यूट्रल, रिमेंबर न्यूट्रल हो सकता है, यू कैन से, तो नियरली न्यूट्रल है, दिस इज वन थिंग। 6-7 मतलब न्यूट्रल, 7 के नीचे एसिडिक होता है, बट ये उतना भी एसिडिक नहीं है, रिमेंबर दिस, 6.8, ठीक है, नियरली न्यूट्रल है। और हनी में सबसे ज्यादा मिलने वाला शुगर, रिमेंबर, डेक्स्ट्रोज है एंड लेबुलोज है। डेक्स्ट्रोज एंड लेबुलोज आर द 2 शुगर्स, ये दोनों शुगर हैं, और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर फाउंड इन डेक्स्ट्रोज, और इनका परसेंटेज है 41%। और हनी में 41% डेक्स्ट्रोज एंड लेबुलोज है, these are carbohydrates because these are sugars। तो ये होल्ड ऑन, ये आपको पूछा जाता है नीट में। लेबुलोज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट honey bee culturing। अब आते हैं, रिमेंबर, फिशरीज। फिशरीज को आते हैं, ठीक है, अब हम फिशरीज को आएंगे ना। फिशरिंग का मतलब क्या? रेयरिंग, रिमेंबर, पालना, कैप्चरिंग यानी पकड़ना, प्रोसेसिंग मतलब पैकिंग करना, एंड सेलिंग of fish and other aquatic organisms। फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिशरी मतलब फिश सोचते हैं, लेकिन फिशरी का मतलब सिर्फ फिश नहीं है, फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश को छोड़कर पानी में मिलने वाली चीजें और कौन कौन सी है? नाउ सी, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन,
प्रॉन, झींगा, रिमेंबर, देन ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर्स, एक्सेट्रा। तो मछली, केकड़ा, लॉबस्टर मतलब बड़ा वाला झींगा, टाइगर झींगा बोलते हैं, प्रॉन यानी झींगा, ऑयस्टर्स, इन सबको पालना, फिर उनको पकड़ना, फिर उनको पैक करना, फिर उनको बेचना, इसको बोलते हैं फिशरी। इज डेफिनेशन क्लियर? Yeah, you can include even plants. Include even for plants. Clear? Clear? Any doubts? Okay, ठीक है। अब हम कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है? अच्छा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन कवर करते हैं। हम मेनली इस टॉपिक में फिश के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले हैं, तो मैं कुछ फ्रेश वाटर फिश के नाम लिखता हूं। फ्रेश वाटर फिश और कुछ मराइन वाटर, मतलब मीठे पानी की मछली और खारे पानी की मछली, समुद्र में मिलने वाली और नदी में मिलने वाली। सो फ्रेश वाटर फिश, एग्जाम्पल आई कैन राइट। नाउ सी, कटला, कटला, सो एक है कटला, दूसरा है यू से रोहू, रोहू ये मीठी है, मृगल और कॉल्ड एज मृगाला, मृगल, देन कॉमन कार्प, these are some of the fresh water fish। और ये आपको पीयू बोर्ड में 2 मार्क्स को पूछते हैं, ये भी आपको 2 मार्क्स को पूछते हैं। Am I clear? Am I clear? दिस इज कटला, ठीक है, ये कटला है। अच्छा, अब आते हैं मराइन वाटर फिश। पहला है हिल्सा, हिल्सा, मैकरल यानी बांगड़ा, बांगड़ा, मैकरल, रिमेंबर, देन पॉम्फ्रेट्स, हम उसको पॉम्पलेट बोलते हैं, इट इज एक्चुअली पॉम्फ्रेट्स, रिमेंबर, देन सार्डिन, sardines। तो these are some of the marine water fish जिसे लोग पालते हैं। ये 2-2 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा जाता है पीयू बोर्ड एग्जामिनेशंस में। क्लियर? क्लियर? Am I clear to all? क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं एक डेफिनेशन को। पिस्सीकल्चर, pisciculture, pisciculture is rearing, capturing, processing and selling of fish। तो पिस्सीकल्चर एक्चुअली फिश को रिलेटेड है। जब कोई बोलता है फिशरी, इट इज रिलेटेड टू ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म।
But when I say pisciculture, it is related to fish. This is one thing. Second, one more thing. Revolution associated with increased fishery is blue revolution. I hope you remember white revolution, silver revolution. This is blue revolution. क्योंकि पानी नॉर्मली हमें कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है, तो इसीलिए मछली वगैरह एक्वाटिक है ना. तो ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ increase in fishery. Any problem to understand? Blue revolution, NEET already asked question. Pisciculture, PU board 1 mark question. कुछ डाउट्स है तो क्लेरिफाई. नहीं, देयर इज नो फादर फॉर इट. नो डाउट्स. ठीक है, अब और एक वर्ड यूज करेंगे. सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं. यहां इस्थियोलॉजी एक वर्ड पूछा जाता है. पीयू बोर्ड 1 मार्क एंड नीट 1 मार्क. व्हाट इज इस्थियोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश. Scientific study of fish is called as ichthyology. पीयू बोर्ड में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, 1 मार्क पीयू बोर्ड क्वेश्चन. सब 1 मार्क को पढ़ना है. देन यूजेस ऑफ फिश. फिश के यूजेस क्या है? सबसे पहला यूज है फिशेस आर सोर्स ऑफ फूड. हम इनको खाते हैं. दे आर सोर्स ऑफ फूड. देन कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल. कॉड एक फिश का नाम है, तो कॉड इज अ फिश एंड शार्क इज अ फिश. तो इन दोनों के लिवर ऑयल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिमेंबर, आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी. Underline vitamin A, vitamin D. NEET already asked the question. ठीक है. Then the non-edible part of the fish. Non-edible part. Non-edible part of fish. ज्यादा तो हम खा जाते हैं फिश को. नॉन एडिबल पार्ट कौन है? फिन्स, बोन्स एक्सेट्रा, स्केल्स एक्सेट्रा. इनका क्या होता है? रिमेंबर, आर यूज्ड टू प्रिपेयर
पोल्ट्री फीड, जो लोग मुर्गियां पालते हैं उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो ये बचा कुचा हिस्सा जो है मछलियों का जिसे हम नहीं खाते, उसको पोल्ट्री का, मुर्गियों का खाना बनाने में यूज होता है. सो इट इज यूज्ड एज पोल्ट्री फीड यानी फूड. एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? यस, डन. अच्छा, अंडरलाइन विटामिन ए, विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल, ये पूछा गया क्वेश्चन है. कॉड लिवर ऑयल, विटामिन डी, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है. दिस इज नीट लेवल क्वेश्चन, ऑलरेडी आस्क्ड वन. ठीक है, अब नेक्स्ट मैं रब करने जा रहा हूं. रबिंग इट. नाउ शार्क स्किन, शार्क स्किन, और शार्क स्किन का नाम है शाग्रीन. अगेन ऑलरेडी आस्क्ड नीट लेवल क्वेश्चन, इज यूज्ड टू प्रिपेयर handbags and purse. Underline word shagreen. NEET level already asked the question. ठीक है, अब नेक्स्ट और एक यूज, आइसिंग ग्लास. आइसिंग ग्लास, remember icing glass is a air bladder. एयर ब्लैडर है, मछलियों में तैरने के लिए एयर ब्लैडर होता है. तो एयर ब्लैडर obtained from bony fish. I hope you remember 11th standard. कार्टिलेज फिश, बोनी फिश. तो ये बोनी फिश में से हमें क्या मिलता है? एयर ब्लैडर. उसका नाम क्या है? आइसिंग ग्लास. अच्छा, वन मोर, बोनी फिश का और एक नाम है टीलोस्ट. टीलोस्ट का मतलब है बोनी फिश. इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग वाइन. वाइन यानी शराब. शराब को फिल्टर करने के लिए, टू फिल्टर द वाइन, एयर ब्लैडर का यूज करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज आइसिंग ग्लास एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीलोस्ट, बोनी फिश. आइसिंग ग्लास ऑलरेडी आस्क्ड ए नीट लेवल क्वेश्चन. एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड? Any problem to understand? No? ठीक है. Then fish oil is used in soap and paints. फिश ऑयल का हम यूज करते हैं सोप बनाने में, पेंट बनाने में. ठीक है. वन मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, जो मछली है, फिश फूड इज रिच इन प्रोटीन. मछली खाना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रहते हैं, तो प्रोटीन बहुत होता है एंड इजीली डाइजेस्टेबल. इजीली डाइजेस्टेबल है. याद रखना, आप कितना भी फिश खाओ, आप मोटे कभी नहीं होते, कभी नहीं होगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन है. वही अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो मोटे हो सकते हो, लेकिन मछली कितना भी खाओ
you will never become fat because it is main source of protein, not carbohydrates. So these are some of the uses of fish. Bolo, any doubts, any problem to understand? Clear? अच्छा, एक बार पढ़ लो, अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ लो. Read once. I have 2 more minutes, so class will get over. No problems at all. Say, keep reading. Time वैसे ही वेस्ट होता जा रहा है. We cannot do, you cannot do anything. ठीक है? So don't depend on anybody else. Keep reading. And one more thing. Soon I am going to add some PowerPoint presentations on my YouTube channel. ठीक है? So you can see there also everything. सब बताओ, कुछ डाउट्स है, कुछ क्लियर करना है आपको तो बताओ जल्दी से, जो भी हमने आज पढ़ा. चैत्रा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट्स. अच्छा, वन मोर थिंग. सी, नाउ इन फ्यू डेज I am going to add some questions on my YouTube channel for your NEET examination. Quota के papers, some quota paper which are solved papers. उसका मैं video I am preparing it, तो वो भी डाल दूंगा. That will help you a lot. And topic wise question papers भी मैं upload कर दूंगा. So आप देखते रहना so that you can easily आपको help हो सके PU2 examination में. ठीक है? Say 2 minutes left. I cannot complete this entire thing. So see you in the next class. Keep reading. When I come next class, if you have any doubts, please clarify your doubts. ठीक है? अच्छा, one more thing I forgot to tell you. For Good Shepherd PU College students, 16 तारीख से आपको नए, as I promised, some good teachers I have brought, and from 16th, कल परसों के दिन से they will start the classes. 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगे. कल आपको नया टाइम टेबल मिल जाएगा. I have brought some fine teachers, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वही रहेंगे पढ़ाने के लिए, और सभी टीचर चेंज हो चुके हैं एक्सेप्ट मी. हाँ, बायोलॉजी के लिए भी एक नया टीचर आएगा, जेएल, वो भी आपको पढ़ाएगा. बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सभी टीचर चेंज. एंड आई हैव ब्रॉट सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड as I promised and I'll promise you, you will love them. Especially in mathematics and chemistry, I have brought one of the best teachers. Sorry, physics and this.